दोस्तों आजकल सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। कुछ लोग कहते हैं कि सनातन धर्म कोई धर्म ही नहीं है, बस एक विशेषण है। और कुछ का दावा है कि बौद्ध धर्म पहले आया और वेद तो बाद में लिखे गए। तो कोई कहता है कि बुद्ध ने सनातन को तोड़ा, तो कोई जोर देकर कहता है कि वेद तो सिर्फ 500 साल पुराने हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आइए इस वीडियो में हम इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं और सनातन के असल इतिहास को समझते हैं, जो कई लोगों के भ्रम को तोड़कर रख देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइए। दोस्तों, बाकी किसी भी धर्म की तरह सनातन किसी किताब से जुड़ा नहीं है, क्योंकि इस धर्म के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों किताबें हैं और यह धर्म किसी एक किताब के अनुसार नहीं चल सकता। क्योंकि सनातन धर्म में जो आस्तिक है वो भी सनातनी है, जो नास्तिक है वो भी सनातनी है, जो शिव को मानता है वो भी सनातनी है और जो किसी देवी को पूजता है वो भी सनातनी है। बेसिकली सनातन धर्म में किसी खास तरीके से या किसी खास भगवान की अवधारणा बिल्कुल भी नहीं है। जो जिसे मानना चाहता है, पूजना चाहता है, वो पूज सकता है। ऐसा इसलिए है कि सनातन का इतिहास लाखों सालों पुराना है। इसे ऐसे समझिए कि सनातन की जड़ें खोजने के लिए किताबों के पन्ने नहीं पलटने होते। जहां जब खुदाई होती है तो इतिहास खुद ब खुद सच बनकर सामने आ जाता है। उदाहरण के लिए, आज से लगभग 5000 साल पहले जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता अपने चरम पर थी, 1920 के दशक में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की थी, तो वहां पर एक छोटी सी मोहर मिली थी। इस मोहर में एक मेडिटेशन करते हुए एक व्यक्ति की आकृति थी, जो सिद्धासन में बैठा था। उसके चारों ओर थे जंगल के जीव जानवर, जैसे कि शेर, गैंडा, हिरण और भैंस। इस मोहर को देखकर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जॉन मार्शल ने भी लिखा, यह बिल्कुल शिव जैसा दिखता है, यानी शिव की सबसे प्राचीन मूर्ति कला। दरअसल दोस्तों, भगवान शिव के एक रूप को पशुपति नाथ भी कहा जाता है, जिसमें वो जीव जानवरों से घिरे हुए नजर आते हैं। इसलिए आज भी दुनिया भर के शोधकर्ता इसे पशुपति शिवजी की सबसे पुरानी छवि मानते हैं। वैसे मोहनजोदड़ो की वो मोहर अकेली नहीं थी जिसने ये बताया कि सनातन धर्म का इतिहास हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा पुराना है। इंडस घाटी सभ्यता में देवी माता की दर्जनों मूर्तियां मिली। ये मूर्तियां शक्ति, पूजा और देवी मां के उपासना की कहानी कहती हैं। इसके साथ ही यज्ञ कुंड जैसे ढांचे, स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीक और घरों में पूजा की छोटी छोटी जगहें भी मिली। ये सब आज से 5000 साल पहले की ही बात है। अगर कोई कहे कि वेद तो बाद में लिखे गए, तो जवाब है हाँ, लिखे तो बाद में गए, लेकिन बोले जा रहे थे हजारों सालों पहले से, क्योंकि तब ज्ञान को मौखिक रूप से बोलकर ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता था। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान जैसे कि हार्वर्ड और MIT के रिसर्चर्स ये कहते हैं कि ऋग्वेद की मौखिक परंपरा, यानी बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को पहुंचाने की परंपरा 4000 से 5000 साल पुरानी है। इसे इतनी सटीकता से याद रखा गया कि यह मानव इतिहास का सबसे सटीक वर्बल ट्रांसफर माना भी जाता है। आइए बात करते हैं गौतम बुद्ध की। देखिए, बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व, यानी आज से करीब 2588 साल पहले, लुम्बिनी में, जो तब मगध और कौशल राज्य के बीच का एक क्षेत्र था। उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ गौतम और वो थे शाक्य वंश के राजकुमार। शाक्य वंश क्या था? दरअसल ये वैदिक काल का एक क्षत्रिय समाज था जो यज्ञ करता था, संस्कृत बोलता था और शिक्षा के लिए गुरुकुल कल्चर को फॉलो किया करता था। यानी बुद्ध का पूरा बचपन सनातन परंपराओं में ही बीता। दिग्निकाय के अंबट सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने वेद पढ़े हैं और ब्राह्मणों के साथ उन पर चर्चा भी की है। अगर बुद्ध को वेदों का ज्ञान ना होता तो वो ये बात कैसे कह पाते? इसका मतलब साफ है कि बुद्ध को वेद, संस्कृत और यज्ञ सब आता था, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को आधार बनाकर संसार को देखा और दुख से मुक्ति का रास्ता खोजा। जब राजकुमार सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा तो क्या किया? जंगल गए, साधु बने और ध्यान किया। यह ध्यान सनातन परंपरा का ही हिस्सा था। और ज्ञान कहां मिला? गया, बिहार में, बोधि वृक्ष के नीचे। वो जगह बोध गया तब भी पवित्र थी और आज भी है। वैदिक काल में गया में पितृ तर्पण और श्राद्ध होते थे, यानी बुद्ध जिस मिट्टी पर बैठे वो पहले से ही सनातन की पवित्र भूमि थी। तो क्या बुद्ध ने नया धर्म अपनाया? क्या बुद्ध ने खुद को कभी बौद्ध कहा? नहीं।
क्या उन्होंने किसी को सनातन छोड़ने के लिए कहा? नहीं, उन्होंने मोक्ष की बात की और वो मोक्ष वही था जो उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा की एकता से मिलता है। बुद्ध कोई विद्रोही नहीं थे, वो सनातन की उस धारा का हिस्सा थे जिसे उन्होंने और ज्यादा विकसित किया। अब अगर कोई कहे कि सनातन कोई धर्म नहीं है, बस एक विशेषण है, तो उसे यह जरूर बताइएगा कि सनातन हजारों साल पुराना है और इसके पीछे पक्के आर्कियोलॉजिकल सबूत हैं। मेहरगढ़, राखी गढ़ी और इंडस घाटी की अन्य साइट्स पर मिले अवशेष, मूर्तियां, यज्ञ कुंड या प्रतीक चिन्ह, ये सब सनातन की जीवंत गवाही ही है। अगर कोई चीज इतने सालों से योग, पूजा और दर्शन को जी रही है तो उसे आप धर्म कहें या फिर फिलॉसफी, फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब आते हैं तर्क पर, जो सबसे ज्यादा दोहराया जाता है कि बुद्ध ने संस्कृत को ठुकराया और पाली में बोला। पाली क्या थी? ये कोई नई भाषा नहीं थी, ये मगध, कौशल जैसे क्षेत्रों की बोलचाल की प्राकृत शैली थी, यानी वहां की लोकल लैंग्वेज। महात्मा बुद्ध ने पाली का इस्तेमाल इसलिए किया ताकि आम लोग भी उनके उपदेश को समझ सकें। ये वैसा ही है जैसे आज कोई भारतीय वैज्ञानिक अंग्रेजी छोड़कर हिंदी में बोलता है ताकि ज्यादा लोग समझ सकें। पाली में भी कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से ही निकलते हैं, जैसे संस्कृत का धर्म पाली में धम्म हो गया, कर्म कम बन गया। पाली संस्कृत का सरल रूप है, उसका लोकलाइज्ड वर्जन है, उसका विरोध नहीं है। इसके अलावा यह कहना कि संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा थी तो यह भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास जैसे महान और प्रतिष्ठित लोग ब्राह्मण नहीं थे, फिर भी संस्कृत के महान कवि और विद्वान बने। अब आते हैं वेद और त्रिपिटक की टाइमलाइन पर। देखिए, वेदों की रचना का समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, यानी आज से 3500 से 3000 साल पहले। लेकिन उनकी मौखिक परंपरा, यानी मुंह से बोलकर आगे की पीढ़ी तक पहुंचाने की परंपरा, उससे भी ज्यादा पुरानी है। हार्वर्ड के माइकल विट्जल जैसे विद्वान कहते हैं कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व में मौखिक रूप से रचा गया और सैकड़ों सालों तक बिना बदलाव के हस्तांतरित हुआ। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का लेखन शुरू होता है बुद्ध के निर्वाण के 400 साल बाद, यानी 29 ईसा पूर्व में श्रीलंका में। इसका मतलब जब त्रिपिटक ताड़ पत्रों पर लिखा गया तब वेद 2000 साल से ऋषियों की जुबान पर गूंज रहे थे। त्रिपिटक में भी वेदों का जिक्र है। दिग्निकाय के 23वें सूत्र में बुद्ध वेदों के 3 हिस्सों का नाम लेते हैं और बताते हैं कि उनका उपयोग आत्मा की मुक्ति के लिए होता है। तो कुल मिलाकर सनातन एक ऐसी नदी है जिसमें बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव जैसी धाराएं मिलती हैं। बुद्ध ने इस नदी को नहीं तोड़ा बल्कि इसे और समृद्ध किया। दिग्निकाय के महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध कहते हैं, मैं कोई नया धर्म नहीं बना रहा, सत्य वही है जो हमेशा से है, मैं उसे उजागर कर रहा हूं। यही सनातन की परिभाषा है। सनातन कोई किताबी धर्म नहीं है बल्कि एक जीवंत परंपरा है। ये योग, पूजा और दर्शन का संगम है जो 5000 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा है। अगली बार जब कोई कहे कि सनातन कोई धर्म नहीं या बुद्ध ने इसे तोड़ा, तो उसे यह भी बताइएगा कि सनातन वो नदी है जिसमें बुद्ध जैसी धाराएं पैदा हुई। ये वही सत्य है जो अनादि काल से है और हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके अलावा कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सा धर्म सबसे पुराना लगता है। साथ ही हमारे चैनल को जाते जाते यानी डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।